कहाँ से आए हैं आप? बांग्लादेश। आप कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हो? बांग्लादेश क्या नाम है? तायब कहाँ से? बांग्लादेश में। नाम क्या है? रोनी रोनी। कहाँ से हैं? बांग्लादेश में। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से, शाहीन बाग में आप? हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। शाहीन बाग नाम सुनते ही गोदी घराने के एंकर और एंकराइन के चेहरे खिल उठते हैं। कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी हैं जिसके रिपोर्टर अगर शाहीन बाग पहुंच जाए तो उछलने लगते हैं, जैसे बरसाती मेढक उछलने लगते हैं, क्योंकि मौका हाथ लगता है शाहीन बाग को बदनाम करने का। और ऐसा लगता है कि शाहीन बाग में रिपोर्टिंग करके कोई वर्ल्ड कप विजेता बन गया है या वर्ल्ड कप जीत कर अपने स्टूडियो में जाएगा और बताएगा कि शाहीन बाग से मैंने ये रिपोर्टिंग करके लाया है आज, और देखिए कमाल की बात है। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे अंधभक्तों की टोली में जमकर शेयर किया गया। उस पर लिखा था, शाहीन बाग बांग्लादेशियों का अड्डा बन गया, और बहुत बड़ा खुलासा। और गोदी घराने के जो लोग थे, मीडिया वाले थे या अंधभक्त थे, आंख बंद करके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। वर्तमान भारत नाम का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और उसका एंकर है, रिपोर्टर है, जो शाहीन बाग में नमाज के दिन आया था। ईद की नमाज की बात है, और बांग्लादेश के कुछ लोग यहाँ पे घूमने आए थे, कुछ लोग काम कराने के लिए आए थे। वो नमाज पढ़ के निकले, अब इसको लगातार वो मिल गए, यानी सोने पे सुहागा जैसे इसको अवसर प्रदान हुआ। वीडियो हम आपको दिखाते हैं, पहले उसमें देखिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम इसकी पड़ताल की रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि हमने क्या किया है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहीन बाग में ही जॉब करता हूँ। शाहीन बाग से हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। हम पीछे, आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से। कैसे आए हैं आप? वीज़ा के लिए। फ्लाइट से आए हैं या फिर आप कैसे आए हैं? आप तारों के नीचे से आए हैं या फ्लाइट से आए हैं आप? कैसे आए हैं? क्यों आएगा दादा? कैसे आए हैं? फ्लाइट से दादा। फ्लाइट से आए हैं। ये हिंदुस्तान में कितने दिन हो गए? वीसा के लिए आया है। कितने दिन? हाँ। सरकार फ्री में राशन पानी दे रही है? नहीं देती। केजरीवाल फ्री राशन पानी नहीं दे रहे? हम लोगों को क्यों देंगे? आपको नहीं देते? आप कहाँ से? आप शाहीन बाग के रहने वाले हैं? यहाँ पे ज़्यादातर संख्या जो है यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनका क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश नहीं है, सब पश्चिम बंगाल से लोग हैं। पश्चिम बंगाल मतलब अगर कोई बंगाली बोलता है इसका मतलब ये थोड़ी कि बांग्लादेश से ही होगा। तो सुना है आपने, रिपोर्टर महोदय पूछ रहे हैं कि आप बांग्लादेशी हैं? तो हाँ, बांग्लादेशी हैं। तो कैसे आए हैं? तारों के नीचे से आए हैं कि फ्लाइट से आए हैं? आपको फ्री का राशन मिलता है अरविंद केजरीवाल वाला, जबकि बांग्लादेशियों को कुछ मालूम नहीं है। इसी वीडियो को देख के हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की कि आखिर अगर बांग्लादेशी शाहीन बाग में अपना अड्डा बना लिए हैं तो यहाँ के आसपास मौजूदा प्रशासन के लोग कहाँ हैं? डीसीपी साहिबा को मालूम नहीं है, या हमारे एमबीसी को मालूम नहीं है, या भारत सरकार को मालूम नहीं है कि बांग्लादेशियों का अड्डा शाहीन बाग बन गया है। अगर इतने तादाद में बांग्लादेशी यहाँ पे हैं तो बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है, इसे अवगत कराना तो बनता है ना। डीसीपी साहब को तो मालूम ही होगा, लेकिन ये सब बातें उनको शायद मालूम हो, लेकिन उनको हकीकत मालूम है, लेकिन रिपोर्टर साहब को कुछ मालूम नहीं था। बस रिपोर्टर साहब के दिमाग में गोबर घोला हुआ था कि जाना है और शाहीन बाग को बदनाम करके आ जाना है। इस पे जब हमने पड़ताल किया तो बांग्लादेशी जितने भी लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम माल्टा जाने के लिए इंडिया में आए हैं और माल्टा एम्बेसी की में हमारा काम है, जबकि बांग्लादेशियों का यहाँ पे घुसपैठिए से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना प्रमाण दिखाया, वीजा दिखाया, पासपोर्ट दिखाया, और भारतीय एम्बेसी यानी भारतीय गवर्नमेंट ने उनको एक आईडी प्रूफ दिया था, उन्होंने वो भी दिखाया। अब देखिए हमारी रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट में जो आपको पहले की रिपोर्टिंग थी उसको, दोनों में कंपेयर कीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या मीडिया घुसपैठिए आके शाहीन बाग को बदनाम कर रहे हैं। बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। कैसे आया? फ्लाइट से आया। फ्लाइट से आए। आप कहाँ से हो? बांग्लादेश से। क्या नाम है? तायब। क्या? तायब। कैसे आए? फ्लाइट में आया। फ्लाइट में। हाँ। एक सेकंड रुकिएगा। आप? साइम। सही। कहाँ से? बांग्लादेश में। कैसे आए? फ्लाइट से। अच्छा, एक खबर चली है कि बाई मतलब जो होता है ना, वायर होता है जो बॉर्डर पे लगे रहते हैं, उसके नीचे से आए, तो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे नहीं। किस काम के लिए आप आए? हम एमबीसी फेस करने के लिए आया। अच्छा, एमबीसी फेस करने के जी। लिए। एमबीसी में कौन सा काम? वीसा लेने की है। वीजा लेने के लिए। माल्टा जाने वाले में से आप लोग भी शामिल हो? हाँ हाँ। कितने लोग हो? अभी तो हम लोग 3 है और बांग्लादेश में है। मतलब और भी लोग हैं तो? डायरेक्ट माल्टा जाने के लिए नहीं, बांग्लादेश में तो एम्बेसी नहीं है। बांग्लादेश में माल्टा की एम्बेसी नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट नहीं है कुछ? जी।
तो इंडिया के थ्रू होता है। जी तो आप लोग इंडिया में फ्लाइट से आए थे? जी पासपोर्ट भी होगा? हाँ यस। अच्छा, एक और खबर थी कि फ्री के राशन दिल्ली में मिलते हैं, तो इस वजह से भी बांग्लादेशी यहाँ आ गए, कुछ ऐसा? नहीं 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 जानते। रहते कहाँ आप लोग? सिलेट हम रहे थे। हाँ, कहाँ रहते? सरिता बिहार। मतलब किराए का है या कुछ? मायने के लिए किराया लिया। आप कहाँ रहते हो? सरिता बिहार होटल में है। सरिता विहार होटल में है। होटल में मतलब रेंट पे लिया आप? जी। आप सेम सरिता विहार होटल में। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? हम 13 तारीख से आया, 13 तारीख में मतलब इसी 13 को कि? अच्छा ठीक है। आप हम सब 19 तारीख में आया। आप 13 तारीख। 13 तारीख से, यानी 13 से आप लोग रहते हैं, ठीक है। और अभी काम नहीं हुआ है? नहीं। तो हम लोग ना फाइल जमा कर दिया तो महीने 1.5 महीने लग जाती है, इसलिए फाइल जमा करके हम लोग अब इधर बैठ रहे हैं। फाइल आप लोगों ने जमा कर दिया है एम्बेसी में ले जाके, और उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। हाँ। तो माल्टा जाने के लिए आप लोग आए हो? यस। इलीगल तरीके से तो नहीं ना आए? नहीं नहीं, लीगल तरीके से। वीजा वीजा है थोड़ा दिखाओ। हाँ। ये अपना वीज़ा दिखा रहे हैं और जो फ्लाइट का टिकट है वो सब दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश के लोग हैं और बांग्लादेश से आए हुए हैं। इनका माल्टा जाना है और माल्टा जाने, ये फ़्लाइट का है जो विजुअल आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे ये फ़्लाइट का फ़ोटो दिखा रहे हैं। उसके बाद में मतलब ये लोग, उनका कहना है कि एम्बेसी में काम है हमारा, माल्टा की जो एम्बेसी बांग्लादेश में नहीं है और इंडिया से वहाँ से ये लोग काम करवा रहे हैं, यानी वर्किंग वीज़ा इनको चाहिए जो माल्टा जाएंगे यहाँ से काम करने के लिए। तो यहाँ से आए हैं और लगभग ये 10-15 दिन से आप लोग यहाँ हैं। और ये शाहीन बाग में नहीं बल्कि जसोला में लोग रहते हैं। ये इनका वीज़ा है जो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे ये मोबाइल में अपना वीज़ा दिखा रहे हैं। तो ये भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये इस पर लिखा हुआ है बाकायदा। और बाकी अच्छा देखो, ये इस पर भी लिखा है टू द फेस द माल्टा एम्बेसी न्यू दिल्ली, यानी ये माल्टा एम्बेसी में अपना काम कराने आए हैं, ये इसका प्रमाण है जो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप लोगों पे कहा जा रहा है कि घुसपैठिए हैं, तो ऐसा कुछ कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लीगल तरीके ऐसा लीगल तरीके से। जी। तो इनका कहना है कि हम लीगल तरीके से आए हैं और ये शाहीन बाग में नहीं बल्कि सरिता विहार में ये लोग रह रहे हैं होटल पे रेंट लेकर। हम जहाँ खड़े हैं, ये आप इधर से आप इलाका देखेंगे वो शाहीन बाग नहीं है, ये इधर आप सरिता विहार बोलते हैं और लास्ट छोर है यहाँ पे, ये सरिता विहार मोड़ इसको कहते हैं। चौराहा था पहले, अब डिवाइडर लगा दिया गया है बीच में, तो ये सरिता विहार मोड़ है। लेकिन बदनाम करने के लिए शाहीन बाग को और बदनाम करने के लिए हर शख्स को रोहिंग्या बांग्लादेशी बना दिया जा रहा है। और ये जबकि इनका हमने आपको वीज़ा दिखाया, इन्होंने अपनी फ्लाइट की फ़ोटो दिखाया जिसमें लिखा था फेस टू माल्टा एम्बेसी न्यू दिल्ली, यानी ये लोग एम्बेसी में अपना काम कराने आए हैं माल्टा जाने के लिए, यानी ये विदेश जाने के लिए। जैसे हम लोग इंडिया के लोग जाते हैं, सऊदी जाते हैं, कतर जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो एम्बेसी से अपना वीज़ा अप्रूव कराते हैं, पासपोर्ट सबमिट होता है। तो ये तमाम प्रोसेस का ये लोग फेस कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार और क्लियर कर दूं, बांग्लादेश में कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसकी एम्बेसी नहीं है, जिसमें माल्टा भी शामिल है। तो माल्टा जाने के लिए लोग आए हैं। तो खैर और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या जो वीडियो आप लोगों के सामने रखी गई थी, वंदे भारत ने जो वीडियो दिखाया था कि शाहीन बाग का खुलासा ये सब बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है बल्कि इनके पास प्रूफ है, प्रमाण पत्र है जो लीगली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दिया है, वो आपने फोटो में देखा। बाकी हम एम्बेसी की तरफ भी कोशिश करेंगे बातचीत करने का, जो यहाँ के डीसीपी है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर बांग्लादेशी घुसपैठी है तो अभी तक कहाँ से हुई है, अगर घुसपैठी है तो क्या उनको जानकारी नहीं है या फिर चैनलों को जानकारी है। खैर आप लोग जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो ये वीडियो था। शाहीन बाग एक ऐसा नाम है जिससे कई लोगों की दुकानदारी चलती है। मीडिया घरानों के आप स्टूडियो में चले जाएं या जो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म हैं जिनका दाल रोटी चलता है, किसी का स्टूडियो चकाचौंध रहता है। राजनीतिक में आप नेताओं की भी दाल रोटी चलती है। नेता अगर शाहीन बाग का नाम ना ले तो शायद उनका खाना हजम नहीं होता है। वहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम ना लिया जाए तो शायद मुद्दे को आप सही तरीके से नहीं रख पाते हैं या नेताओं की राजनीति अधूरी रह जाती है। इसलिए फिर ये कुछ और दिखा रहे हैं हम लोग को। यूट्यूब पे आ जाएगा आप, हाँ, चैनल का नाम में द कंटाप है, ठीक है। ये देखिए, इनमें हम लोग कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो वीडियो देख के इतना डरे हुए थे कि वो बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे। कई लोग बोल रहे थे कि नहीं हम तो यहाँ लीगली आए हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है। तो
फिर भी हमने कहा कि हम जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर उस वीडियो की सच्चाई क्या है। जो वंदे भारत ने, वर्तमान भारत ने जो दिखाया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्या वाकई में वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? और क्या फ्री में राशन यहाँ खा रहे हैं, शाहीन बाग में रहते हैं, शाहीन बाग को बांग्लादेश का अड्डा बना दिया गया। लेकिन ये सब झूठी कहानी थी। आपके सामने ये भाई भी बात किए, ये जो बांग्लादेशी लोग हैं ये बात किए, उसके बाद में और भी लोगों से हमने बातचीत किया। आपने उनकी भी वीडियोज़ में देखा होगा, सुना भी और आगे भी सुनेंगे कि वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम यहाँ पे लीगली आए हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं, पासपोर्ट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि। और एक सवाल ये भी बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं तार से तो वापस नहीं आ रहे हैं, कहीं आप पानी के रास्ते से तो वापस नहीं आए हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आए हैं। और हमने भी यही सवाल किया, जो सवाल उस समय था वो सवाल अभी भी था। थ्रू विच मोड यू हैव केम? तारों के नीचे से आए, कैसे आए? नहीं, मैं फ्लाइट से आया, बाई फ्लाइट से आया था। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से। कैसे आए हैं आप? फ्लाइट से आए हैं या फिर आप कैसे आए हैं? आप तारों के नीचे से आए हैं या फ्लाइट से आए हैं आप? कैसे आए हैं? क्यों आएगा दादा? कैसे आए हैं? फ्लाइट से दादा। फ्लाइट से आए हैं। ये हिंदुस्तान में आए कितने दिन हो गए? वीसा के लिए आया है, कितने दिन? हाँ। सरकार फ्री में राशन पानी दे रही है? नहीं देती। केजरीवाल फ्री राशन पानी नहीं दे रहे। हम लोगों को क्यों देंगे? राशन पानी नहीं मिलता। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से बांग्लादेश से। फ्री राशन पानी नहीं मिल रहा? नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। आप लोग कहाँ से? बांग्लादेश से है। कैसे आए हिंदुस्तान आप? तो मैं आया एम्बेसी का लिए, एम्बेसी पे खोना का लिए। फ्लाइट से आए या पानी से आए? फ्लाइट से आया। एक और सवाल था कि तारों के नीचे से कोई मतलब होता है ना, या पानी से के रास्ते से इलीगल तरीके से? फ्लाइट से आया, वो तारों का उधर से नहीं आ सकता ना, उधर से आएगा तो मालदा में नहीं जा सकता। और पूछ रहे कि आप तारों के नीचे से आए हैं? नहीं, हम लोगों के पास, मेरे पास अभी भी पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट है, इंडिया का वीसा है हम लोगों के पास। बाई एयर से आया, टिकट बाई टिकट का भी है इधर, बाई टिकट भी है। हाँ, सब कुछ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जहाँ शाहीन बाग में आप लोग रहते हो, कुछ बैठी के तौर पर, तो शाहीन बाग में रहना हो रहा है कि कहीं और रहना हो रहा है? शाहीन बाग में। तो खैर वीडियो आपके सामने है, दोनों वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश लगातार जारी है। और वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, रोहिंग्या के नाम पे हो, यानी शाहीन बाग के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। तो खैर ये रही हमारी रिपोर्ट, जो हमने पड़ताल किया कि क्या वाकई में शाहीन बाग में बांग्लादेशी घुसपैठिए है, क्या शाहीन बाग को बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं निकला, बल्कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो कुछ घूमने आए हैं टूरिस्ट वीजा पे, कुछ लोग माल्टा जाने के लिए यहाँ पे काम कराने आए हैं। यानी बांग्लादेश में कई ऐसे कंट्री है जिसके एम्बेसी नहीं है और उसका काम यहाँ पे कहाँ होता है? इंडिया के थ्रू होता है। वो इंडिया आए हैं, लगभग 15-20 दिन लगेगा और वो मजदूर हैं, यानी काम करने। जैसे यहाँ से दुबई, कतर, सऊदी लोग जाते हैं, वैसे ही बांग्लादेश से भी लोग विदेशों में जाते हैं। तो वो माल्टा जाने वाले थे, जो हमने आपके सामने उस वीडियो के पड़ताल के बाद, उस रिपोर्ट के पड़ताल के बाद हमने अपनी रिपोर्ट रखी थी। वो आप देख लिए कि बदनाम करने की एक एक क्षण को लोग भुलाते नहीं है। लोग को मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो उसको सोने पे सुहागा के तौर पे ले लेते हैं और शाहीन बाग को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। खैर देखते रहिए कि क्या क्या होता है। शाहीन बाग के नाम पर शाहीन बाग को बदनाम करने की कितनी कोशिशें होती है, उन कोशिशों से हम पर्दा हटाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।